बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हेमंत 2.0 सरकार का एक साल देखिए 28 नवंबर को पूरा हो गया है, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र जारी किया और हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2025 में बर्बादी के 6 साल हो गए हैं। हेमंत सरकार अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार है। पिछले 6 साल में राज्य 6 कदम आगे नहीं बल्कि पीछे खिसक गया है। देखिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हेमंत 2.0 सरकार का एक साल पूरा हो चुका है और इसी पर सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां जेएमएम जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसको लेकर के आरोप पत्र जारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक आरोप पत्र जारी किया है और हेमंत सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि 2025 में बर्बादी के 6 साल हो गए हैं। हेमंत सरकार अबुआ सरकार नहीं है बल्कि ठगुआ सरकार है। यानी पिछले 6 वर्षों से इस झारखंड को अगर हम कहें तो विकास के पैमाने पर ये 6 कदम आगे तो बढ़ा नहीं बल्कि पीछे घसक गया है। इसलिए इसका हेडिंग ही दिया गया है कि भाई बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। दूसरा, ये बार बार ये जो बोलते हैं कि भाई आबुआ सरकार, आबुआ हमें लगता है कि संथाली और संभवतिया मुंडारिया रो में भी होता है आबुआ सरकार, मतलब अपनी सरकार। लेकिन वास्तव में आबुआ ये सरकार नहीं, अपनी सरकार नहीं है बल्कि ठगों की सरकार है। हमने बार बार कहा ही है कि भैया लुटेरों की सरकार में ठगने वालों की सरकार है। तो इन्होंने जितनी भी प्रकार के इन्होंने वादा किए थे, पूर्व के वादा को भी आप सब लोग याद करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा बिल्कुल। चाहे नौजवानों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे किसानों को, यानी संपूर्ण झारखंड को ही एक प्रकार से इन्होंने ठगा है। इसलिए इसका हेडिंग जैसा है, बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार और आबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार, ठगों की सरकार है। मतलब अजीब वो स्थिति है कि भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर झारखंड का क्या हालत होगा, ये आप सब इसको समझ सकते हो। इसलिए इसका आप देखते होंगे या फोटो देख रहे हैं कि पुलिस मक्का टोपी ओपी पहने मोबाइल से बात हो रही है। रक्षक नहीं है, भक्षक हो गए। बीजेपी के आरोप पत्र जारी करने पर सियासत ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि हेमंत सरकार का पहला कार्यकाल भी अच्छा रहा था। ये सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। हेमंत सोरेन ने कल ही 10,000 युवाओं को रोजगार दिया और बीजेपी के आरोप सिर्फ झूठ है, ऐसा इनका कहना है। देखिए, पार्ट 1 के कार्यकाल भी जो है वो विकास को रेखांकित किया था और तभी दोबारा झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी। 1 वर्ष के कार्यकाल की अगर उपलब्धियों का लेखा जोखा लिया जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया। रोजगार की दिशा में आप देखिए, कल सरकार जो है 10,000 रोजगार दे रही है। पुल पुलिया, विधानसभा, इतना बड़ा पुल बना करके सरकार ने देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप सिर्फ मिथ्या नहीं है बल्कि उनका यह प्रयास हो रही है कि सरकार कैसे बदनाम। झारखंड में कोयला चोरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में चल रहे कथित कोयला चोरी रैकेट पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा, धनबाद में कोयला चोरी के खिलाफ जब से मोर्चा खुला है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कोयला माफियाओं में भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का भरपूर समर्थन और आभार संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई और हमारे खुलासे के बाद ये धंधा थोड़ा धीमा हुआ है और उनका ये भी कहना है कि मैं वादा करता हूं कि मेरे द्वारा खुलासा करने से अगर चोरों में भय पैदा हुआ है तो आगे भी हम समय समय पर जानकारी जुटाकर ये खुलासा करते रहेंगे। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट के तुरंत बाद जेएमएम ने
एक कड़े बयान के साथ पलटवार किया। जेएमएम ने बीजेपी सांसद ढुलू महतो का नाम लेते हुए मरांडी को चुनौती दी और जेएमएम ने लिखा कि अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो ढुलू महतो पर उंगली उठाकर दिखाइए। हर झारखंडी जानता है कि आप ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके प्रिय सांसद के रसूख से पूरा देश वाकिफ है। उन्हें हाथ लगाने में आपकी कुर्सी और राजनीति दिल्ली से ही खत्म कर दी जाएगी। खबर जमशेदपुर से, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र के व्यस्ततम बाटा चौक पर उस समय हड़कंप मच गया जब जेम्स हाउस नामक आभूषण रत्न दुकान में एक शातिर युवक ने फिल्मी अंदाज में लाखों की कीमती रत्नों पर हाथ साफ कर लिया। चोर दुकान में ऐसे दाखिल हुआ जैसे किसी खरीदार की तरह सामान देखने आया हो, लेकिन मौका मिलते ही उसने शोकेस खोलकर पोखराज, नीलम, मोती समेत अन्य कीमती पत्थर झपट लिए और देखते ही देखते मौके से फरार भी हो गया। और चोरी किए गए रत्नों की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। अब इस घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई है। दुकानदारों में भारी रोष भी देखा गया है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि व्यापारियों के विरोध का सामना भी पुलिस को करना पड़ गया। रिटर्न आया हूँ तो मेरा देखा कि लॉक मेरा टूटा पड़ा है और मेरा पेटी पता अलमारी छोटी अलमारी सही तोड़ के उसको पूरा क्या क्या चोरी हुआ है पूरा पेटी है, उसके अंदर पत्थर जौहरात मेरा पत्थर है, स्टोन है। कितना मूल्य? 12 लाख रुपए। चोरी हो गया सीधा आए यहाँ और आया भी उसके बाद तो यही देखिए तो यहाँ तो पूरा हल्ले गुल्ले कर पता ही नहीं मानते। तभी तक उधर घुसने नहीं दिया उधर जहाँ चोरी हुआ इसी बात बोल रहे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला जा रहा है। 30 नवंबर को होने वाली रांची वनडे मैच को लेकर देखिए यहाँ पर क्रिकेट फैंस का उत्साह काफी ज्यादा है और कल के मैच को लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा समेत दूर दराज से क्रिकेट फैंस रांची पहुंच चुके हैं। खासकर ऑनलाइन टिकट काउंटर पर आज भी भारी भीड़ देखी जा रही है और इन तमाम क्रिकेट फैंस ने 21 नवंबर को ही लिंक खुलने के साथ ही अपना टिकट बुक कर लिया था और अब मैच से एक दिन पहले रांची पहुंच भी चुके हैं। तो वनडे मैच को लेकर फैंस में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और ऑनलाइन टिकट काउंटर पर आज भी लंबी लाइनें देखी गई हैं। 30 नवंबर को रांची के जेसीए स्टेडियम में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे होने जा रहा है। मैच के अंदर कह सकते कि बात स्टेडियम के अंदर की बात करें तो वहाँ टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें आज प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन स्टेडियम के बाहर जो जोश है वो वास्तव में देखने के लायक है। टिकट मिल गया और पहला मैच है, देखने जा रहा हूँ और डेफिनेटली वाइफ के साथ मैच है। पहला मैच देखने जा रहा हूँ। किसके साथ देखेंगे? वाइफ के साथ देखने वाला हूँ। ठीक है। तो कहाँ से आए हैं? रांची से ही हूँ बेसिकली। हाँ, रांची झारखंड। ऑनलाइन टिकट पन्नी बुक करा ली थी 21 नवंबर। हाँ, यानी जो लोग मैच के वास्तव में जो फैंस थे तमाम लोग पहले टिकट कटा चुके हैं। जी सर। विराट के लिए तो हाजिर है पैसा पूरा। विराट के लिए पूरा पैसा निकलेगा? जी सर। रोहित और विराट वो दोनों देखने के लिए आया। और रोको को रोकेगा कौन? विराट कोहली विल स्कोर सेंचुरी हियर एंड गिव उम्मीद है ना? देखिए, बड़ी उम्मीद है कि विराट कोहली रांची में सेंचुरी ठोकेंगे। मैच के दौरान टी शर्ट बेचते हैं अलग अलग खिलाड़ियों के नाम से, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? सीधे पूछेंगे भाई, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? किस खिलाड़ी की टी शर्ट? विराट, रोहित, धोनी। हाँ। 3 जने डिमांड है। कहाँ से आई हैं मैडम? कहाँ से आई हैं? हम राजकोट से आए। गुजरात के राजकोट से आई हैं मैच देखने के लिए? नहीं, हम काम करते हैं। हम काम क्रिकेट करते हैं यहाँ पर। साथ में कौन है आपके? सब लोग हैं साथ में। हाँ। बहुत लोग। टिकट ले लिया? हाँ, टिकट ले लिया। तो ऑनलाइन टिकट तो किस नंबर को बुक कराया था? हमने अपने नंबर पे बुक कराया था और कितना नंबर याद नहीं हो तो 5 टिकट लिया है। हाँ, अब देखेंगे। तमाम लोग ऑनलाइन टिकट कटाने वाले लोग हैं। आप यहाँ टिकट कटा चुके आप लोग? हाँ, टिकट पहले ले लिए हैं? टिकट नहीं मिला है? अभी ले रहे हैं टिकट। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जेसीए क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो दीवानगी है रांची के हर नुक्कड़ चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के टीम में शामिल होने के बाद जो लंबे अरसे के बाद इन दोनों को जो खेलने का जो देखने का मौका मिलता है उसको लेकर रांची कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रही। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले ओडीआई मुकाबले के लिए झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मैच को लेकर खेल मंत्री ने ये कहा है कि हम लोगों ने अपनी पूरी प्रशासनिक मदद इस मैच के लिए जेएससीए को दे दी है और ये मैच झारखंड के लिए गर्व की बात है। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग दे रही है। तो आपको बता दें कि ओडीआई मैच को लेकर काफी ज्यादा
और यहाँ पर लोग उत्साहित हैं और मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन करते हुए यहाँ पर क्रिकेट फैंस जो हैं वो अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देख भी पा रहे हैं। इंडियन क्रिकेटर्स ने साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने भी यहाँ पर प्रैक्टिस की है। दरअसल 30 तारीख को ये मैच होना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए एक प्राइड है कि राष्ट्रीय स्तर का मैच होने जा रहा है और हमारी पूरा सहयोग, पूरी शुभकामनाएं इस मैच की सफलता के लिए। हम ये चाहते हैं कि एक बेहतरीन मैच हो और रांची की जनता अपने होम ग्राउंड पर इस बेहतरीन मैच को देख पाए। रांची में 30 नवंबर के वनडे मैच से पहले माहौल पूरी तरीके से क्रिकेटमय हो चुका है। सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन सुधीर और धोनी के फैन रामबाबू रांची पहुंचकर तिरंगा लहराते हुए नजर आए। जेएससीए स्टेडियम के बाहर रामबाबू ने तिरंगे के साथ जोश भरा। दोनों सुपर फैंस जहां भी टीम इंडिया खेलती है वहां पर पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली जी, रोहित शर्मा जी दोनों का आगमन हो गई है रांची में और ये पहली वनडे मैच, पहले वनडे मैच ही नहीं, ये तीनों वनडे मैच जीतेंगे। और जिस प्रकार हम थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टेस्ट मैच क्लीन स्वीप हुए तो हम ओडीआई में बदला लेंगे, 3-0 से क्लीन स्वीप करके साउथ अफ्रीका को भगाएंगे। देश विदेश में टीम इंडिया कहीं भी मैच खेलें और उसमें राम बाबू ना हो, ये मुमकिन नहीं है। राम बाबू रांची पहुंच चुके हैं टीम इंडिया को चीयर करने के लिए। राम बाबू वही शख्सियत हैं, क्रिकेट के वो दीवाने हैं जो धोनी को चीयर करने के लिए पहुंचते हैं। धोनी भले ही टीम इंडिया में नहीं खेल रहे हों, लेकिन राम बाबू उन्हें चीयर करने आज ही पहुंचते हैं। राम बाबू, सबसे पहले रांची की धरती पर स्वागत है आपका। वैसे ही सबको कोटि कोटि प्रणाम। और रांची में आके ऐसा लगता है कि भाई अपने घर में ही है, बाहर नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जी का ये जन्म स्थान है और रांची में जन्मे पले हैं और यहाँ से खेले हैं। और जेसीए स्टेडियम में आके ऐसा लगता है कि भाई धोनी साहब का घर ही है। धोनी से नहीं, जस्ट रात को ही पहुँचे हैं अभी मैच के दौरान। आज प्रैक्टिस है, अब शाम को देखेंगे, माही पाजी के घर पे जाएंगे, फार्म हाउस पे मुलाकात होती है कि नहीं। बात हो गई है मतलब बातचीत, मतलब आते हैं तो मिलके ही जाते हैं हमेशा। रांची से कभी निराश होके नहीं गए महेंद्र सिंह धोनी जी के। बोले राम बाबू, इस बार जिस तरीके से 2 टेस्ट मैचों में हार हुई है, रांची में वनडे का आगाज होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे अभी टेस्ट सीरीज में निराशा मिली है, आशा करते हैं विराट और रोहित शर्मा की वापसी हुई है और जो ओडीआई की टीम है वो परफेक्ट टीम है। और मैं चाहूँगा जीत का जो चक यहाँ से जीत के चलेंगे। जैसे निराशा मिली टेस्ट मैच में, मैं चाहूँगा ये ओडीआई सीरीज टीम इंडिया 3-0 से साउथ अफ्रीका को हराए और जो माहौल बदलेगा विराट और रोहित शर्मा का यहाँ पे जो एरा है तो वो उत्साह देख रहे हैं, क्योंकि टिकट्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को और बहुत दूर दूर से लोग विराट और रोहित को देखने आ रहे हैं। धोनी अगर शरीर है तो राम बाबू धोनी की परछाई है। धोनी को चीयर करने के लिए हमेशा वहां पहुंचते हैं। राम बाबू रांची पहुंच चुके हैं। साफ कर रहे कि रोको को रोकेगा कौन? तो बस यही संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे से पहले कप्तान केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें टीम इंडिया की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। केएल राहुल ने यह कहा कि टीम में सीनियर और युवा खिलाड़ियों का शानदार कॉम्बिनेशन है। रांची में जीत के साथ सीरीज की सकारात्मक शुरुआत करना टीम का लक्ष्य है। एमएस धोनी के स्टेडियम आने की संभावना पर उन्होंने ये कहा कि उनके आने से खिलाड़ियों और दर्शक दोनों का उत्साह बढ़ जाता है।